हेलो एवरीवन, इट्स मी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फैंटेसी स्टोरी। आज हम अपने फंक्शन पुलिस बट लव विद विलेन हार्ट के पार्ट 5 को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। होप आज का पार्ट आप लोगों को पसंद आएगा। तो चलिए हम आज का पार्ट शुरू करते हैं। हमने अपने लास्ट पार्ट में देखा था कि वांग जी विंग के सिर पे गन तांगते हुए कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तो विंग स्माइल करते हुए कहता है, यही कि तुम एक डिटेक्टिव हो, राइट? तो वांग जी इसे देखने लगता है। तो विंग कहता है, एट फर्स्ट मुझे लगा था तुम एक पुलिस ऑफिसर हो, बट तुम तो एक डिटेक्टिव निकले। वांग जी का फेस एक्सप्रेशन अभी भी चेंज नहीं हुआ था। तो विंग उसे कहता है, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? तो वांग जी उससे कहता है, तुमसे ऐसा किसने कहा? तो विंग से कहता है, वेल ये बात तो मुझे छियांग ने बताई। अब हम कुछ टाइम पहले के फ्लैशबैक सीन देखते हैं, जब विंग वांग जी के घर नहीं आया था तब शाओशिन उसे कॉल करता है। विंग उसका कॉल पिक करते ही कहता है, हाँ शाओशिन, क्या बात है? तो शाओशिन उससे कहता है, वैसे तुम्हारा शक सही निकला। तो विंग उससे कहता है, क्या? तो शाओशिन कहता है, लैन वांग जी। तो विंग कहते हैं, क्या वो एक पुलिस ऑफिसर है? तो शाओशिन उससे कहता है, वेल पुलिस ऑफिसर तो नहीं, लेकिन वो लोग एक डिटेक्टिव है। तो विंग कहता है, डैम, मुझे तो लगा ही था। वेल तुम्हें बात कैसे पता चली? तो शाओशिन कहता है, मुझे बात छियांग ने बताई। तो विंग कहता है, छियांग? तो शाओशिन कहता है, वो जो वांग जी के साथ था। अब आगे तुम क्या करने वाली हो? तो विंग इससे कहता है, अभी सोचा नहीं, पर हम जिस काम के लिए आए थे तुम उस काम को आगे कंटिन्यू रखो। तो भी शाओशिन कहता है, लेकिन तुम्हारे बारे में क्या? अगर उन्हें तुम्हारे बारे में पता चल गया तो? विंग कहता है, तुम मेरी चिंता मत करो और जो काम बोला है तुम वो करो। हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं। वांग जी ने अभी भी विंग के ऊपर से बंदूक नहीं हटाया था। तो विंग उससे कहता है, अब क्या तुम मुझे सच में मारने वाले हो? कम से कम मैं बंदूक तो हटाओ। तो वांग जी उससे कहता है, लेकिन मैं इस बात का कैसे भरोसा कर लूं कि तुम्हें ये बात छियांग ने बताई थी? तो विंग से कहता है, ओ तो हमारे डिटेक्टिव को चाइना के एक जागरूक सिटीजन पर भरोसा नहीं हो रहा। ठीक है, तो तुम छियांग को कॉल करके पूछ सकते हो। विंग की इस बात पर वांग जी कोई रिएक्शन नहीं देता। तो विंग फिर से कहता है, ओ कम ऑन, देखो अगर किसी ने हमें ऐसे देख लिया ना तो वो पक्का गलत समझेंगे कि तुम मुझे मार रहे हो। एक डिटेक्टिव होकर चाइना के एक जागरूक सिटीजन पर ऐसे बंदूक ताना तो मैं सवाल नहीं देता। अब जाके इसे रख भी दो। वांग जी इस बात पर अपनी बंदूक नीचे कर लेता है और विंग हल्का सा स्माइल करता है। वांग जी उससे कहता है, जब तक मैं वापस ना आऊं कहीं मत जाना। तो विंग उससे कहता है, जी बिल्कुल, मैं एक डिटेक्टिव के आदेश का पालना न करूं ऐसे कैसे हो सकता है? आप बिल्कुल जा सकते हैं और मुझ पर भरोसा भी कर सकते हैं। वांग जी वापस उसके रूम में चला जाता है। जैसे वांग जी वहाँ से चला जाता है, विंग वही सामने सोफा पर बैठ जाता है और अपने दिल पे हाथ रखते ही कहता है, डैम, मुझे तो लगा था मुझे सच में मार देगा। आज तक मैंने तो बहुत लोगों को मारा था, पर पता नहीं था सिर पे बंदूक होने पे ऐसा भी फील होता है। थैंक गॉड शाओशिन ने मुझे पहले कॉल करके सब कुछ बता दिया। और आंखें बंद करके वहीं पे बैठ जाता है। वांग जी 5 मिनट बाद वापस लिविंग हॉल में आ जाता है, लेकिन वो विंग की इधर उधर देखता है, लेकिन विंग वहाँ पे नहीं था। अचानक विंग पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखता है। वांग जी को लगता है कि विंग उस पर हमला कर रहा है, तो वो विंग के हाथ को पकड़कर उसे मरोड़ देता है और उसके पीछे लेके उसके हाथों को लॉक कर देता है, जिसकी वजह से वांग जी विंग के पीछे आ जाता है और विंग के हेयर वांग जी के लिप्स पर लग जाते हैं और विंग की बॉडी वांग जी के चेस्ट से टकरा जाती है। अचानक विंग वांग जी के इतने करीब होने से वांग जी की बॉडी एकदम से कुछ अलग रिएक्ट करने लगती है। वांग जी की हार्ट बीट एकदम से तेज हो जाती है और उसकी ब्रेथ भी काफी हॉट हो जाती है। वांग जी की हॉट ब्रेथ विंग को अपनी ईयर पर महसूस हो रहा था। वो कुछ टाइम तक ऐसी पोजीशन में खड़े रहते हैं। वांग जी ने विंग की कलाई को काफी जोर से पकड़ रखा था। तो विंग कुछ टाइम बाद कहता है, लंजन, तुमने मेरे हाथ को कितनी जोर से पकड़ रखा है, मुझे दर्द हो रहा है। विंग की इस बात पर वांग जी उसका हाथ छोड़ देता है और एकदम से विंग को खुद से दूर करता है। विंग अपने हाथ को पकड़ते हुए कहता है, तुम तो सच में एक डिटेक्टिव निकले, तुम्हें तो फाइटिंग स्किल भी आती है। तो वे वांग जी से कहता है, निकल जाओ। तो विंग उससे कहता है, क्या तुम बात बात पर मुझे निकल जाओ क्यों बोलते हो? तो वांग जी उसे घूर के देखते हुए कहते हैं, तो तुम क्या चाहते हो, मैं निकालूं? तो विंग उससे कहता है, हाँ जा रहा हूँ, वैसे भी मुझे तुम्हारे घर में रहने का कोई शौक नहीं है। जैसे ही विंग वांग जी के फ्लैट से बाहर आता है, वांग जी एकदम से दरवाजा बंद करता है और अपनी आंखें बंद करते हुए एक लंबी सांस छोड़ता है। विंग बाहर खड़ा होकर खुद से कहता है, ये इंसान मुझे बात बात पर घर से निकाल क्यों देता है और मुझे देखकर इतना चिल्लाता क्यों रहता है? मुझे देखकर इसकी बीपी हाई हो जाती है क्या? इतना कहकर वो अपने फ्लैट में जाने लगता है। शाम के 6 बज रहे थे। जैंग चैन स्टूडियो में बैठकर उस नंबर को देख रहा था।
कि उसे कॉल करना चाहिए या नहीं, और वो मन में कहता है वैसे अब मैं फ्री तो हो गया हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा। और वो थोड़ी देर बाद वेनिंग की ओर देखते हुए कहता है, वेनिंग क्या मुझे उसे कॉल करना चाहिए? तो वेनिंग जैंग चैन की ओर देखते हुए कहता है, हाँ मुझे लगता है आपको उन्हें कॉल करना चाहिए। वैसे मुझे बात समझ में नहीं आ रहा, ट्रीट भी आपको मिल रहा है, सॉरी भी आपको बोला, जबकि थप्पड़ आपने उन्हें मारा था। क्या थप्पड़ खाने पर भी ट्रीट देने का कोई ट्रेंड चल रहा है क्या? तो जैंग चैन वेनिंग को गुस्से में देखने लगता है। फिर वो कहता है, वेनिंग वैसे मैं सोच रहा था मैं तुम्हें भी साथ में लेके जाऊं। तो वेनिंग कहता है, सच में? तो जैंग चैन कहता है, सोचा था अब कैंसिल कर दिया। तो वेनिंग अपने मन में कहता है, शायद मुझे अपना जुबान इतना भी नहीं चलाना चाहिए था, इतना अच्छा ट्रीट हाथ से निकल गया। जैंग चैन वांग जी को कॉल लगाता है। कुछ टाइम बाद वांग जी जैंग चैन का कॉल पिक कर लेता है। जैंग चैन उससे कहता है, हेलो मैं जंग वाइन हूँ। जैंग चैन का नाम सुनते ही वांग जी को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में कहता है, तो तुमने मुझे कॉल क्यों किया? तो जैंग चैन गुस्से से अपने मन में कहता है, क्या मतलब मुझे कॉल क्यों किया, खुद ही तो बोला था। फिर वो अपना गुस्सा कंट्रोल करते ही कहता है, लेकिन तुमने तो बोला था कॉल करने को। तो वांग जी से कहता है, ठीक है तो मुझे आज के बाद कॉल मत करना। तो जैंग चैन कहता है, क्या क्यों? तो वांग जी कहता है, क्योंकि मैं अब बोल रहा हूँ। तो जैंग चैन गुस्से में उससे कहता है, ठीक है नहीं करूंगा, मैं भी कोई तुम्हारा नौकर नहीं बैठा हुआ जो तुम्हें 24 घंटे कॉल करूंगा। एक तो खुद ही बोला था जब फ्री हो तब कॉल कर लेना, और जब मैंने किया है तो बोल रहे हो क्यों कर रहे हो। अब मैं कॉल रख रहा हूँ, और हाँ मुझे दोबारा कॉल मत करना। इतना कहकर वो कॉल को रख देता है और उस फोन की तरफ देखते हुए बोलता है, क्या पागल आदमी है ये। और जैसे वो उस फोन को फेंकने वाला था तभी वेनिंग उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, अरे क्या कर रहे हो, ये तो तुम्हारा न्यू फोन है। तो जैंग चैन कहता है, ओ हाँ। इधर वांग जी अपने फोन को देखते हुए सोचता है, लेकिन इसने तो बोला था इसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, तो इसे ट्रीट देने का वैसे भी कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन वो फिर से सोचता है, लेकिन ब्रदर तो झूठ नहीं बोलेंगे ना, शायद मुझे इसे कॉल करनी चाहिए। और फिर से वो जैंग चैन को कॉल लगाता है। फिर से वांग जी का कॉल देखकर जैंग चैन वेनिंग से कहता है, अब क्या करूं? तो वेनिंग कहता है, उठाओ। तो जैंग चैन फोन उठाते हुए कहता है, मैं एक बिजी पर्सन हूँ, जो भी काम है जल्दी बोलो। तो वांग जी कहता है, ओ मैं तो भूल गया था, मैंने ऑलरेडी होटल बुक कर दिया है, तो तुम आ जाओ। तो जैंग चैन कहता है, हाँ 2 मिनट रुको जरा। तो वो वांग जी का कॉल होल्ड पे रख के वेनिंग से कहता है, इसने तो बोला इसने होटल बुक कर दिया है। तो वेनिंग कहता है, जरा सोचो कितनी अजीब बात है ना, देखो थप्पड़ भी तुमने मारा, सॉरी भी उसने बोला, और ट्रीट भी वो तुम्हें देना चाहता है। मुझे तो लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है, पक्का ये कुछ गलत करने वाले हैं। और वो जैंग चैन की चेस्ट की तरफ देखने लगता है। तभी जैंग चैन अपने चेस्ट पे हाथ रखते हुए कहता है, क्या मतलब? फिर वो वांग जी का कॉल होल्ड से हटाकर कहता है, नहीं होटल कैंसिल कर दो, कुछ और। तो वांग जी कहता है, ठीक है, पास ही में एक फेमस चाइनीज रेस्टोरेंट है, मैं उसका टेबल बुक करता हूँ, और हाँ मैं टेबल नंबर 9 बुक कर रहा हूँ, तो चाहे जो भी हो तुम टेबल नंबर 9 पे आके बैठना। तो जैंग चैन कहते हैं, हाँ ठीक है मैं आ जाऊंगा, और इतना कहकर वो कॉल को कट कर देता है। तो वेनिंग कहता है, वैसे पेपर स्प्रे अपने साथ ले जाना मत भूलना। तो जैंग चैन कहता है, वो क्यों? तो वेनिंग कहता है, तुम्हारी सेफ्टी के लिए। तो जैंग चैन कहता है, चिंता मत करो, मैंने तो अपने पास चाकू भी रख रखा है। तो वेनिंग कहते हैं, अरे सच में मारने वाले हो क्या? वैसे तुम स्मार्ट हो। तो जैंग चैन कहता है, ऑफ कोर्स मुझे विभीषण ने सिखाया था, और वो दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगते हैं। जैसे वांग जी जैंग चैन का कॉल कट कर देता है, वो लैन सीजन को कॉल करता है। लैन सीजन उसका कॉल पिक करते ही कहता है, क्या हुआ वांग जी, कुछ जरूरी काम है क्या? तो वांग जी कहता है, हाँ बहुत जरूरी है। एक बात बताइए, आपने तो बोला था आपको बॉयफ्रेंड बहुत ही शांत स्वभाव का और बहुत ही स्वीट है। तो लैन सीजन कहता है, हाँ बिल्कुल वो बहुत ही ज्यादा स्वीट है। तभी वांग जी लैन सीजन से कहता है, आपकी उसी स्वीट बॉयफ्रेंड ने आज मुझे सबके सामने थप्पड़ मारा। तो लैन सीजन कहता है, क्या थप्पड़ मारा? तुम उसके पास गए थे क्या? तो वांग जी कहता है, गया नहीं था, चेंग मुझे जबरदस्ती लेके गया था, और उसने मुझे ये भी बताया कि आज तक उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, तो इसका मतलब क्या आपने मुझसे झूठ बोला? तो लैन सीजन कहता है, देखो मैं बोलना तो नहीं चाहता था, लेकिन हाँ। वांग जी कहता है, इसका मतलब आपने मुझे जो भी बताया वो सब झूठ था? तो लैन सीजन कहता है, नहीं सारा झूठ नहीं था, वो क्या है कि वो आधा ही था। देखो दरअसल कॉलेज टाइम पे मैं पीछा करता था उसका, लेकिन कभी प्रपोज ही नहीं कर पाया। तो वांग जी से कहता है, ब्रदर आपके वन साइड लव स्टोरी के चक्कर में उसने मुझे सबके सामने थप्पड़ मारा। तो लैन सीजन कहता है, वांग जी शांत हो जाओ, देखो ऐसे गुस्सा नहीं करते, शांत हो जाओ। तो वांग जी कहता है, ब्रदर आपकी लव स्टोरी गई भाड़ में, मैंने दिन ताइफंग रेस्टोरेंट में टेबल नंबर 9 बुक कर दिया है, मुझे आपके साथ डिनर करनी है, तो आ जाइएगा। तो लैन सीजन कहता है, क्या डिनर?
अरे लेकिन इससे पहले कि लैन सीजन कुछ और बोलता, वांग जी उसका कॉल कट कर देता है। तो लैन सीजन खुद से कहता है, अरे अब क्या करूं, वांग जी सच में बहुत गुस्से में लग रहा था, शायद जाना ही पड़ेगा। तभी लैन सीजन का फोन फिर से वाइब्रेट करने लगता है। जब लैन सीजन देखता है तो फिर से वांग जी का कॉल था। वो वांग जी का फोन पिक करते हुए कहता है, क्या हुआ वांग जी, क्या तुमने प्लान कैंसिल कर दिया? तो वांग जी कहता है, नहीं, पर मेंग्या को साथ लेके मत आना। इतना कहकर वो फिर से कॉल कट कर देता है और लैन सीजन फोन की तरफ देखते हुए कहते हैं, अरे ये लड़का भी ना। और वो अपना कार लेके दिन तैफंग रेस्टोरेंट के लिए निकल जाते हैं। जैसे वो रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं और अंदर जाते हैं, वो देखते हैं कि टेबल नंबर 9 पे ऑलरेडी कोई बैठा हुआ है जिसने मास्क पहन रखा है। और वो सोचते हैं कि वो दूसरे टेबल पर जाकर बैठ जाए, पर उन्हें वांग जी की बात याद आती है। वांग जी ने बोला था, चाहे कुछ भी हो, सिर्फ टेबल नंबर 9 पे ही आके बैठना। तो लैन सीजन वैसे ही टेबल नंबर 9 पर जाकर बैठ जाते हैं। कुछ टाइम बाद सामने वाले लड़के को किसी का कॉल आता है, तो वो उस कॉल को पिक करने के लिए अपना मास्क रिमूव करता है। जब वो मास्क रिमूव करता है तो वो और कोई नहीं बल्कि जंगजन होता है। जंगजन को किसी और का नहीं बल्कि वांग जी का कॉल आया होता है। वांग जी जंगजन से कहता है, माफ करना लेकिन मैं रेस्टोरेंट में नहीं आ सकता, तो तुम अकेले ही डिनर करना। तो जंगजन वांग जी से गुस्सा होकर कहता है, क्या मैं क्या बिल्ला बैठा हूँ? एक तो तुमने कॉल करके बुलाया और तुम बोल रहे हो कि नहीं आओगे, ऐसे कैसे कर सकते हो? लेकिन जंगजन चिल्लाते रह जाता है। वांग जी ने उसका कॉल कट कर दिया होता है। जंगजन को इतनी गुस्से में और चिल्लाते हुए देखकर लैन सीजन के तो पैर ही कांपने लगते हैं, इसलिए वो जल्दी से वांग जी को कॉल कर लेते हैं। वांग जी जो कि अभी भी सांस ले रहा था, उसे फिर से कॉल आता है। वो देखते हैं तो उसके लैन सीजन का था। तो लैन सीजन वांग जी से कहते हैं, वांग जी टेबल नंबर 9 पे तो जंगजन भी बैठा हुआ है। तो वांग जी कहता है, अच्छा तो आप पहुंच गए, ठीक है फिर आप अपना डिनर जंगजन के साथ एंजॉय कीजिएगा, मैं नहीं आ सकता। तभी लैन सीजन कहते हैं, क्या मतलब नहीं आ सकता? तुमने मुझे बुलाया और तुम खुद नहीं आ रहे हो। पर वांग जी बिना सुने ही लैन सीजन का कॉल भी काट देता है। तो लैन सीजन खुद से ही कहते हैं, मुझे वांग जी की आदत बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, वो बिना बात सुने कॉल कट क्यों कर देता है, अब क्या करूं? और इतना कहकर वो वापस टेबल पर आकर बैठ जाते हैं। अब हम वापस वांग जी का घर का सीन देखते हैं। चियांग वांग जी के पास आता है और वो वांग जी से कहता है, हंग वांग जुन, क्या तुमने मुझे बुलाया था? तो वांग जी कहता है, हाँ मुझे तुमसे कुछ जरूरी काम है। तभी चियांग कहता है, हाँ बोलो क्या काम था? हम इधर विभूषण और शाओशिनचान को देखते हैं। विंग आराम से बैठकर एप्पल खा रहा था। तो शाओशिनचान उससे कहता है, क्या तुमने पता लगाया वो दोनों डिटेक्टिव है? तो विंग कहता है, मैं लंजन के घर गया था, उसकी फाइटिंग स्किल काफी अच्छी है, वो पक्का कोई डिटेक्टिव ही है। तो शाओशिनचान कहता है, तुम इतने आराम से बैठकर एप्पल कैसे खा सकती हो? अब तुम उसका आगे क्या करोगे? तो विंग कहता है, तुम कितना स्ट्रेस लेते हो, मैंने जो बोला है तुम वो करो, लंजन को तो मैं अकेला देख लूंगा। वैसे क्या तुम्हें उस नंबर का कुछ पता चला? तो शाओशिनचान कहता है, नहीं, उसका कोई रियल इन्फॉर्मेशन नहीं है, जो भी इन्फॉर्मेशन नंबर को लेने के लिए दिया गया था वो पूरी तरह फेक है। तो विंग कहता है, कोई बात नहीं, कोशिश जारी रखो। और एक बात, क्या तुमने लंजन के दोस्त को, मेरे कहने का मतलब उस लड़की को, हमारे बारे में कुछ भी बताया? तो शाओशिनचान कहता है, नहीं, उसने ऐसी कोई खास बात तो पूछी नहीं, पर हाँ उसने जरूर पूछा था, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो? तो विंग कहता है, तो तुमने क्या बोला? हम फिर से वांग जी का घर का सीन देखते हैं। वांग जी चियांग से कहता है, चियांग तुमने विंग को ये क्यों बताया कि हम डिटेक्टिव हैं? तुम जानते हो ना इसकी वजह से मैं आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है। तभी चियांग कहता है, हाँ वांग जुन, लेकिन मैंने ऐसा नहीं बताया, वो तो उसने खुद गेस किया है। हम शाओशिनचान को देखते हैं जो कि विंग के इस क्वेश्चन पर कहता है, हाँ मैंने बोला कि तुम इसे समझ सकती हो। तो विंग कहता है, क्या तुमने ऐसा क्यों बोला? तो शाओशिनचान कहता है, मेरे पास और कोई जवाब नहीं था, मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या बोलूं, इसलिए मैंने ऐसा बोल दिया। इधर वांग जी चियांग को और इधर विंग शाओशिनचान को दोनों एक साथ कहते हैं, फिर भी तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। और कुछ टाइम बाद विंग शाओशिनचान से कहता है, ठीक है तुमने ऐसा बोल दिया है तो प्रेटेंड कर लेते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, तुम मेरे रियल के बॉयफ्रेंड नहीं हो। तभी शाओशिनचान कहता है, मुझे बनना भी नहीं है, तुम भूल गए क्या, मेरे पास ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। और वो दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करने लगते हैं। इधर चियांग वांग जी से कहता है, ठीक है वांग जुन, मैं आगे से इस बात का ख्याल रखूंगा कि मैं ऐसा आगे किसी से ना कहूँ। पर ये डिटेक्टिव वाली बात तो मैंने विंग को नहीं बल्कि शाओशिनचान को बताई थी। तभी वांग जी कहते हैं, शाओशिनचान वो कौन है? चियांग उसे थोड़ा सरप्राइजली देखते हुए कहता है, शाओशिनचान क्या आपको पता नहीं है? तो वांग जी कहता है, नहीं। तो चियांग कहता है, विंग का बॉयफ्रेंड। वांग जी अपनी शॉकिंग वॉइस में कहता है, क्या विंग का बॉयफ्रेंड भी है? तो चियांग उससे कहता है, हाँ क्या आपको इस बात का पता नहीं था? उल्टा शाओशिनचान ने मुझे बताया कि आप विंग के बहुत अच्छे दोस्त हैं और वो तुम्हारे घर के सामने ही रहते हैं।
तो वांग जी से कहता है नहीं, वो मेरा कोई दोस्त नहीं है, और अपने मन में कहने लगता है क्या विंग ने मुझे बात बताई क्यों नहीं। और फिर से वो कहता है इतनी बात जरूरी भी नहीं है कि वो मुझे बताए, लेकिन फिर भी मुझे उसके लिए जेलस क्यों फील हो रहा है। सो गाइस, हम आज का पार्ट यहीं पे खत्म करते हैं। होप आज का पार्ट आप लोगों को पसंद आया होगा। तो चलिए हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।